तो नमस्कार दोस्तों, गुरुकुलम द यूनिक पॉइंट ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हेमंत पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। हम लॉजिक गेट की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में और गेट देखा, दूसरे में एंड गेट देखा। आज हम नॉट गेट और नैंड गेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी तक के हम दोनों जो गेट पढ़े हैं, और गेट और एंड गेट, इनमें क्या होता था? इनमें दो इनपुट रहते थे और एक आउटपुट रहता था। तो इससे डिफरेंट ये नॉट गेट है। इसमें केवल एक इनपुट रहेगा और एक आउटपुट रहेगा। जो भी हम इनपुट देंगे उसके जस्ट अपोजिट इसका आउटपुट मिलेगा। कहने के मतलब अगर हम 0 देंगे तो इसका इन्वर्ट होकर 1 आउटपुट हो जाएगा, अगर 1 देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये मेनली काम क्या करता है? इन्वर्जन का काम करता है। जो भी दे रहा है उसका जस्ट अपोजिट। तो इसका हम देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट गेट है। इसका यूज नैंड गेट बनाने में भी यूज होता है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो देखिए, ये इसका सर्किट ये इसका डायग्राम है, सिंबल है। अब बनाते हैं हम इसका सर्किट डायग्राम। तुम्हारा ये लैंप है, मान लो कोई लैंप है। ये तुम्हारा प्लस माइनस, ये तुम्हारा ये इनपुट है। तो केस देख लेते हैं। ये इसकी ट्रुथ टेबल है। दो केस बनेंगे, 0 और 1 के। सबसे पहला केस देखते हैं, केस फर्स्ट। इसमें क्या है? y इक्वल टू, सपोज इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या रहेगा? डायरेक्ट में ये इनवर्स का लगाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? मतलब क्या है? ये ओपन हो गया तो करंट कहां से बह जाएगा? करंट इधर से फ्लो हो जाएगा। तो लैंप तुम्हारा क्या जल जाएगा? ये हो जाएगा बंद। केस 2 क्या है? केस 2 में a इक्वल टू 1 है, मतलब स्विच क्या हो गया? क्लोज हो गया। अब स्विच अगर चूंकि क्लोज हो गया तो इस कंडीशन में क्या होगा? हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम अच्छा रास्ता मिले, उबड़ खाबड़ गड्ढे ना मिले। तो इसका भी यही है। करंट अगर बिल्कुल, जहां बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ना हो, शॉर्ट सर्किट हो, तो करंट वहीं से फ्लो हो जाता है। मतलब पूरा का पूरा करंट ए के माध्यम से फ्लो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा लैंप नहीं जलेगा। ये आइडियल कंडीशन होती है। तो इस तरह से ये हो जाएगा तुम्हारा बाय। तो ये जस्ट अपोजिशन का काम करता है। तो ये नॉट गेट हो गया। अगला गेट आता है नैंड गेट। तो नैंड गेट के बारे में देख लेते हैं। तो अगला कैटेगरी 4 नंबर का कैटेगरी में है आपका नैंड गेट। नैंड गेट में क्या होता है? इसमें भी दो इनपुट रहते हैं। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है। बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है एंड गेट प्लस नॉट गेट का। दोनों जब गेट मिल जाए, एंड गेट मिला और नॉट गेट बन गया तो नैंड गेट बन गया। इसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया, तो आप ऐसा सिंबल बना दो या इस तरह का सिंबल बना दो। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अब इसके केस देख लेते हैं। सबसे पहले इसके 4 केस बनेंगे। ये ट्रुथ टेबल है और इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम इधर बनाते हैं। हाँ, एक खास बात हो, इसमें जो नैंड गेट रहता है, नैंड गेट और नॉर गेट, नॉर गेट इसके बाद पढ़ेंगे। ये यूनिवर्सल गेट होते हैं। इनको हम यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं? इसका रीजन ये है कि नैंड गेट और नॉर गेट की मदद से हम कोई बेसिक गेट बना सकते हैं, चाहे वो और गेट हो, चाहे एंड गेट हो, चाहे नॉट गेट हो। उसका भी हम कराएंगे कैसे बनाते हैं डिजाइन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। क्वेश्चन डायरेक्ट एक पूछ लेता है कि यूनिवर्सल गेट किसको बोलते हैं? तो यूनिवर्सल गेट नैंड गेट और नॉर गेट को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन गेट की मदद से हम बेसिक गेट, और गेट हो, चाहे नॉट गेट हो, चाहे एंड गेट हो, हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सर्किट डायग्राम बना के बता देता हूं इसका।
ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया लैंप। अब ये देखो ए प्लस ए माइनस। तो केस फर्स्ट देखते हैं। अगर एंड की बात, गेट की बात करते तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाता था। यहाँ से भी देख सकते हो 0 0 0 1, या तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो। अपन केस से ही पढ़ते हैं, केस से समझ में अच्छा आएगा। केस वन क्या है, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0। ये और बी दोनों 0 हो गए तो जेड क्या निकलेगा, यहाँ जेड हमने आउटपुट माना है। कहने का मतलब दोनों ओपन हो गए, दोनों ओपन है। करंट कहां से फ्लो हो जाएगा, करंट तुम्हारा यहाँ से नहीं जाएगा, करंट इधर से ऐसा निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 1। इसको जस्ट अपोजिट भी कर सकते थे। केस नंबर 2 क्या बोल रहा है, ए इक्वल टू, ये यहाँ से केस ले रहा है, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, जेड बराबर, अब देखिए अब इसको उसने बंद कर दिया। अरे भैया इसको बंद करने से क्या फर्क पड़ा, करंट तो एक से ही कट हो गया, तो फिर भी ए और बी में करंट जाएगा ही नहीं। तो करंट कहां से जाएगा, ये वाला पाथ फिर से फॉलो करेगा, तो तुम्हारा फिर से आउटपुट मिल जाएगा 1 1। केस 3 क्या है, केस 3 देखो ए 1 है और बी 0 है, ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 0 है। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो अब ये बोल रहा है, ये वाला आपकी अगला एक डायग्राम और बनाता हूँ, उसमें अच्छा समझ में जाएगा। तुम्हारा सपोज इस तरह का ये सर्किट है, तुम्हारा इस तरह का ये सर्किट है, ये हो गया लैंप, ये हो गया ए हो गया बी, ये हो गया सर्किट। अब इसमें क्या है, इसको शॉर्ट कर दिया इसने, इसको शॉर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ से तो करंट नहीं फ्लो होगा ना, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। हम जानते हैं ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता। तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा तो करंट कहाँ से जाएगा, कि यहाँ का करंट एक पूरा का पूरा इसी माध्यम से इसमें चला जाएगा, इसी माध्यम से इसमें चला जाएगा यहाँ से करंट। तो तुम्हारा फिर से आउटपुट लैंप जल जाएगा। केस 4 क्या है, ये देखो 1 1, ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू भी 1 है, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है, मतलब ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है। तो करंट कैसा, करंट देखो यहीं से पूरा फ्लो हो जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं अच्छा रास्ता मिले। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमने नैंड गेट पढ़ लिया। नैंड गेट का कंक्लूजन क्या निकला, नैंड गेट का कैलकुलेशन ये निकला कि अगर पूरे दोनों आउटपुट जितने भी इनपुट अगर हाई है 1 है तो आउटपुट क्या होता है 0 होता है। तो ये अगर कोई पूछे एग्जाम में कि नैंड गेट की कंडीशन क्या होती है, नैंड गेट की कंडीशन ये होती है कि अगर जितने भी इनपुट हैं अगर वो हाई हो तो इनका आउटपुट 0 होता है। तो आज की क्लास में हमने नॉट गेट के बारे में पढ़ा। सबसे पहले नॉट गेट में हमने देखा कि इसका जो भी इनपुट दे रहे हैं उसका जस्ट इनवर्स आउटपुट हो जाता है। 0 दे रहे हैं तो 1 होगा और 1 दे रहे हैं तो 0 हो जाता है, तो सिंपल है। अब ये नैंड गेट नॉट गेट का यूज करके हमने नैंड गेट बना है। इसमें एंड गेट प्लस नॉट गेट होता है, दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो आपका कौन सा गेट बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है। इसमें बेसिकली 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। इसके हमने 4 केस देखे, इसका एक सर्किट डायग्राम है। तो इस तरह से आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, आपको सबसे पहले केस 1 लेना, उसका सर्किट डायग्राम बनाना है, फिर केस 2 लेना है, फिर उसका सर्किट डायग्राम बनाना है, फिर केस 3 लेना है, उसका सर्किट डायग्राम बनाना है, फिर केस 4 लेना है, उसका सर्किट डायग्राम बनाना है। इस तरह से आप बनाते चले जाएंगे तो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। और पेन आप ब्लू और ब्लैक पेन दोनों का यूज कर सकते हैं, पेंसिल का भी आप यूज कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा इंप्रेशन आता है। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें।
और जो भी अगली वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, कौन सा वीडियो आपको पढ़ना है और कौन सा टॉपिक आपको कवर अप करना है। हालांकि मैं सोच के रखा हूँ आपको फर्स्ट यूनिट का जो KVL KCL नोडल एनालिसिस के उसके भी कुछ प्रॉब्लम मैं कराऊंगा जैसे ही टाइम मिलता है। तो थैंक यू।